गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के तीसरे अध्याय कक्षा 10 संस्कृत के तीसरे अध्याय जिसका नाम है अलस कथा, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये अलस कथा जो है 3 नंबर अध्याय है और इसी अध्याय का पूरा बारीकी से हम लोग भावार्थ समझेंगे और भावार्थ के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल भी हम आप लोग को करा देंगे। पहले इस पाठ का भावार्थ समझना ज़्यादा जरूरी है। भावार्थ आप समझ जाएंगे तो प्रश्न भी आपको समझ में आएगा कि कौन प्रश्न कहाँ से पूछा गया है और उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस पाठ का भावार्थ समझिए और आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो भी कंटेंट्स में आपको मैं डालूं वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और वीडियो सबसे लास्ट में जब देख लीजिएगा आपको कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के निकल जाते। आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोग को कमेंट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अलस कथा। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अगर साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। कहने का मतलब है कि यह पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का विशेष अंश है। यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखा हुआ है, विद्यापति द्वारा लिखा हुआ है जो पुरुष परीक्षा का ये विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा किसने लिखा है? तो विद्यापति ने लिखा है। और यह कथा जो है उसी पुरुष परीक्षा नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं कि यह पाठ विद्यापति कृत कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नाम का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वं वर्णयति दोषाणाम च निराकरण शिक्षा ददाति। कह रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में भिन्न भिन्न मानवीय गुणों को महत्व का वर्णन करता है। भिन्न भिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है। दोषाणाम च निराकरण शिक्षा ददाति, और उसके दोषों के निराकरण का शिक्षा देता है। यानी कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत कथा कहानी के रूप में ये भिन्न भिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है तथा उसके दोषों को निराकरण करने की शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति बहुत ही लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति कौन से कवि थे? तो ये बहुत ही लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अब कह रहा है कि और भी बहुत सारे अपि च बहुना, और भी बहुत सारे संस्कृत भाषा के निर्माता विद्यापति थे। संस्कृत भाषा में बहुत सारे जो काव्य रचना किए उसके निर्माता विद्यापति थे। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय पे प्रभुता अस्ति। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण था। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत विद्यते। प्रस्तुत पाठ में
प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम के दोषों का व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष का व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत है। नीतिकारा आलस्य रिपुरम मान्यते। नीतिकार भी आलस को शत्रु मानते हैं। रिपुरम का मतलब शत्रु होता है, नीतिकार भी आलस को शत्रु मानते हैं। आगे आते हैं, यहां तक बच्चों हो गया, यहां तक हो गया। आगे आते हैं, आसीत मिथिलायाम वीरसेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरसेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला में वीरसेश्वर नाम का एक मंत्री था। स च स्वभाववादम दानशीलम करुणाश्च सर्वयो दुर्गतेभ्यो अनाथभ्यश्च प्रत्यक्ष मिक्षाम भोजनम दाप्यति। कह रहा है कि और वहां अस्ति मिथिला में वीरसेश्वर नाम का मंत्री था। सच वह स्वभाव से दानशील था, बहुत दानी था, करुणामयी था, और जो दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं उन लोगों को इच्छा अनुसार भोजन और अन्न वस्त्र देता था। कौन? ये वीरसेश्वर जो मिथिला का राजा था, यह जो है बहुत ही दानशील था, करुणामयी था, और जो लोग दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं उन लोगों को इच्छा अनुसार भोजन दिलवाता था। ठीक है। तन्मध्ये लस्भे अयोपयन वस्त्रे दाप्यति। इसके मध्य आलसियों को भी, इनके बीच में आलसियों को भी वह अन्न वस्त्र दिलवाता था। इनके मध्य में जो दुर्गति को प्राप्त थे उन लोगों को तो दिलवाता भी था, जो बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, काफी गरीब गुरबा है, उनके बीच में जो आलसी लोग जो था उसको भी वह अन्न वस्त्र दिलवाता था। यहाँ निर्गीतानां च सर्वेषां लसा प्रथमो गात किंचनम क्षमते कृतु जठेराग्नि विहानम। कहते हैं, ये श्लोक है, कहता है कि जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं, जितने भी दुर्गति के प्राप्त लोग हैं, उनमें सबसे पहले आलसी आता है। प्रथमो गता मत सर्वेशा मालस प्रथमो मत। जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं उस सबों में प्रथम आलसी आता है। कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, वह आलसी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। किंचन क्षमते कृतु जठरेणापि विहाना। उनके पेट में आग लगने पर भी वो कुछ भी करने में असमर्थ हैं। यानी कि जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं उनमें सबसे पहले आलसी आता है, क्योंकि पेट में आग लगने पर भी वो कुछ भी करने में असमर्थ है। आलसी सब देखे रहते कि भूखा रहेगा लेकिन उठ के बगल में खाना रहेगा, जल्दी उठा के नहीं खाएगा। उसी से संबंधित ये बातें, यह श्लोक लिखा गया है कि जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग हैं उस सबों में सबसे पहले आलसी आता है, और उसके बाद में उनके पेट में आग लगने के बावजूद भी, भूख लगने के बावजूद भी कुछ भी करने में असमर्थ होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ततो अलस्य पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभ श्रुत्वा बहव अस्तुंद परिमार्जा अस्त्र वर्तुली विभुव यतः। अब कहता है कि उन आलसी पुरुषों के तत्रिष्ट लाभ को सुनकर, जो आलसी पुरुष राजा होता देख रहा था कि राजा भाई आलसी पुरुष को भी अन्न वस्त्र दिलवा रहा है, तो इसके लाभों को सुनकर, तत्रिष्ट लाभों को सुनकर, दिए जाने वाले लाभ को जान करके बहुत बड़े बड़े तोंद वाले पेट वाले, बहुत बड़े बड़े तोंद वाले पेट वाले भी वहां आ पहुंचे। और राजा के दरबार में जो था वो तो बहुत ही, मतलब जो दुर्गति को प्राप्त हो गए हैं, जितने भी आलसी सब था
वो सबको राजा वृषेश्वर जो था अन्न वस्त्र दिलवाता था, और उसके साथ जब अन्न वस्त्र दिलवाता तो उसको सुन करके, ठीक है, और भी आलसी पुरुष जो था तत्रिष्ट लाभ को जान करके और भी बड़े बड़े तोंद वाले बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले जो लोग हैं वो भी लोग वहाँ पे पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? वृषेश्वर के यहाँ राजा के दरबार में पहुँच गए, ताकि जब आलसी सबको भोजन मिल रहा है तो हमको भी भोजन मिलेगा। तो बड़े बड़े तुंद वाले आदमी भी इसके दरबार में पहुँच गए। फिर श्लोक है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते साजातीनां सुखम दृष्ट्वा केन धवन्ति जानत्वा। कहता है कि जब स्थिति आपकी अच्छी हो, जब स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो तो सब कोई आपका साथ देता है, सब कोई आपका साथ देता है। जब आपकी स्थिति सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, तो सब लोग आपके साथ देगा, आपका संगत करेगा। अपने जाति के लोगों को सुख को देख करके कौन जीव दौड़ना नहीं चाहता है। अब जैसे मान लिए कि मनुष्य आलसी है, वहां पे जा रहा है, उसको भरपेट भोजन मिल रहा है, अन्न वस्त्र मिल रहा है, तो और भी बड़े बड़े तुंद वाले लोग उसके दरबार में, राजा के दरबार में पहुंच गए। वो लोग देख रहा है कि भाई इस सब को जो मिल रहा है तो हमको भी मिले, ये लोग भी लाइन में लग गया। वही कह रहा है कि जब स्थिति आपकी सब कुछ अच्छी हो तो सारे लोग आपके संगत करते हैं, ठीक है। वहीं जब ये जो जा रहा है, आलसी लोग जा रहा है, वहीं पे राजा मार मार के खरीदता, सब किसी को जेल में भेज देता, तो ये भी बड़े तुंद वाले लोग जाते नहीं जाते। लेकिन जब बड़े तुंद वाले लोग देख रहे हैं कि यार सबको बड़े मजा है भाई, अन्न वस्त्र मिल रहा है, भरभट पेट भोजन मिल रहा है, हम लोग भी चले, तो वही कह रहा है कि तत्रिष्ट लाभ श्रुत्वा, उनको तत्रिष्ट लाभ को सुन करके बड़े बड़े तुंद वाले भी वहां पहुंच गए। इसी पे श्लोक है कि जब स्थिति आपकी सही हो तो सभी लोग आपके संगत करते हैं। अपने सजातीय जीवों को देख करके कौन भी, कोई सा भी जीव दौड़ना चाहता है, कोई सा भी जीव जो है वो दौड़ना चाहता है। अपने सजातीय के सुख को देख करके कौन जीव दौड़ना नहीं चाहेगा? सभी जीव दौड़ता है। ठीक है, क्लियर? अगला बढ़ते हैं। पश्चात दलासनाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्याम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। कह रहा है कि इसके बाद आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी, धूर्त मतलब क्या हो गया? आलसियों को सुख को देख करके धूर्त माने चालाक लोग भी कृत्रिम बनावटी आलसी बन के भोजन ग्रहण करने लगे। ये देख रहा है लोग कि भाई आलसी सबको बड़ा मजा है, आराम से अन्न वस्त्र मिल जा रहा है, खूब बढ़िया से खा रहा है, पहन रहा है, तो इसको सुख को देख करके जो है कुछ धूर्त लोग, चालाक लोग बनावटी आलसी बन के भोजन ग्रहण करने लग जाता है। कृत्रिम माने बनावटी, कृत्रिम आलस्याम बनावटी आलस करके दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति, भोजन को ग्रहण करने लग जाते हैं। ठीक है। तदंतर मल सशालायाम बहुद्रव्यायाम दृष्ट्वा तदीन योग पुरुषे प्रामृष्टम। अब कहता है इसके बाद में उन आलसियों के घर में बहुत ज्यादा धन को व्यय को देखते हुए नियोगी पुरुषों ने, नियोगी पुरुष से कौन भाई? राजा द्वारा नियुक्त, राजा के आदमी जन नहीं होता है, वही कह रहा है कि तनियोगी पुरुषे परामृष्ट, नियोगी पुरुषों ने परामर्श किया। उसके बाद में आलसियों के घर में धन के अधिक व्यय को देखते हुए नियोगी पुरुषों ने परामर्श किया। क्या परामर्श किया भाई? ये दक्ष बुधाया करुणायाम केवल मलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति। राजा जो हैं परामर्श किया कि राजा अपने बुद्धि और करुणा से केवल आलसियों को स्वामी वस्तुओं को दिलवाता है। कह रहे हैं कि राजा जो हैं अपने करुणा और दयामयी स्वभाव के कारण सिर्फ आलसियों को और जो दो लोग दुर्गति को प्राप्त हो गए उन्हीं लोगों को वस्तु और धन दिलवाता है। ठीक है। जबकि कपटेना आलसा अपि गृह्णन्ति इते अस्माकं प्रमाद, जबकि
कपट से आलस को धारण करके भी लोग धन ग्रहण कर रहे हैं। जबकि कपट से आलस को धारण करके भी लोग धन ग्रहण कर रहे हैं। एक तो मान लें कि जो जीर्ण थीर्ण स्थिति में है, जो आलसी, उसको तो राजा दिलवा ही रहा है। कुछ धूर्त लोग जो है वो भी आलसी का रूप धारण करके वो लोग भी आके भोजन अन्न वस्त्र ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे राजा द्वारा जो नियुक्त पुरुष है वो लोग देख रहा है कि भाई तो आलसियों के ऊपर बहुत ज्यादा धन खर्च हो रहा है। तो वो लोग आपस में परामर्श किया कि भाई राजा जो है वो तो सिर्फ आलसियों को ही वस्तु और अन्न देने के लिए बोला है, जबकि इसमें कपट से भी लोग आलस का रूप बना के, आलसी का रूप बना के धन और संपदा ग्रहण कर रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं। अगले पंक्ति कहता है, यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षा कुर्म इति परामर्श्यं परशु तेप्सु अलसलायां तदीन योगी पुरुषा वाहिनीं दाप्यति निरूपयामासु। अब कहता है कि नियुक्त धन ग्रहण कर रहे थे ये लोग जो थे आलसी लोग, उसके बाद में कह रहा है कि यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, हम लोगों को उन आलसी पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा है कि बनावटी लोग भी आके धन ग्रहण कर रहे हैं तो हम लोगों को उन पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए। तदलासा पुरुषाणाम परीक्षा कुर्म, उन पुरुषों को हम लोग को परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा परामर्श करके। इति परामर्श प्रसुपतेषु, परामर्श करके सोए हुए प्रसुपतेषु आलस्य शालायां नीति तनि योग पुरुषा वाहिनम दाप्यति निरूप्यमासु। ऐसा परामर्श करके जो आलसी लोग जिस घर में सोए हुए थे, मार से खा रहे थे और सो रहे थे, उस आलसियों के घर में उन नियुक्त पुरुषों ने, नियुक्त पुरुषों मतलब राजा के आदमियों ने क्या कर दिया, आग लगा दिया। जो भी आलसी लोग जो था, एक तो आलसी था, एक तो बनावटी आलसी था, खूब मजे में लोग खा रहा था और सो रहा था राजा के दरबार में। तब क्या किया, एक ठो कोई जगह बनाया गया होगा राजा द्वारा उसमें सोने के लिए, उसमें ये लोग सो रहा था। तो नियुक्त पुरुषों ने आया और सोचा कि भाई ये तो सब बनावटी भी है इसमें, चलो ना इस सबका परीक्षा लिया जाए। तो ये परीक्षा लेने के लिए वो आलसशाला जो है, आलसशाला मतलब आलसियों को रहने वाला जो घर है, उसमें ये नियुक्त पुरुषों ने आग लगा दिया। क्या कर दिया, आग लगा दिया। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। ततो गृहलग्नं प्रविद्धमग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। घर में आग को लग जाने से और अग्नि को प्रवृत्त हो जाने से, आग को बढ़ते हुए देखकर धूर्त जो था, जितना भी बनावटी जो आलसी था वो सब क्या हो गया, दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता, वो सभी धूर्त आलसी जो था पलायिता, सब भाग गए। घर में आग को लगते हुए देखकर, आग को और धधकते हुए देखकर सभी धूर्त आलसी जो था वो सब भाग गए। पश्चादी सदलसा अपि पलायिता, और भी जो भी कुछ आलसी जो था वो सब भी भाग गया। ठीक है, जो धूर्त था वो सब भी भाग गया आग को लगते हुए देखकर। कुछ और भी आलसी सब था वो सब भी भाग गया आग को लगते हुए देखकर। चात्वारम पुरुषा अस्त्रैव सुप्ता परामर्श परस्पर मालपंती। अब कहता है कि 4 पुरुष जो थे उसमें सोए हुए मिले और परस्पर में वार्तालाप करते हुए मिले। सब तो भाग गया लेकिन आग लगने के बावजूद भी 4 पुरुष उसमें सोए हुए आपस में बातचीत करते हुए मिले। एक ने वस्त्रावृत मुखेन युक्तम अहो कथ्यम कोलाहलम। तो एगो आलसी, 4 गो आलसी अब उनमें बचल बड़ा सन और सब तो भाग गई सन। तो एगो आलसी उसमें से कह रहा है, एक आलसी कह रहा है, कैसे कह रहा है, अरे चदर ओढ़ के सोया हुआ है सब आलसी सब। तो एक वो अलसिया चदर में से ऐसे मुंह निकाल के कह रहा है कि अहो कथ्यम कोलाहलम, अरे ये कैसा कोलाहल है, कैसा हाला गुला है, क्यों लोग भाग रहा है, कैसा कोलाहल है। द्वितीय नियुक्तम
तो दूसरा कह रहा है तर्क्यते यद अस्मिनम गृहे अग्नि लग्नम अस्ति। दूसरा कह रहा है कि ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गया है। पहला आलसी कपड़ा में से मुंह निकाल के कह रहा आग लग गया है, जान बचाने की बात नहीं है, वो मुंह निकाल के कह रहा है कपड़ा में से अहो कथ्यातम कोलाहलम, अरे कैसा ही कोलाहल है। तो दूसरा का आलसी कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि घर में आग लग गया है। तृतीय नोक्त, तो तीसरा क्या कह रहा है वो सुनिए। को अपि तथा धार्मिको नासित, को अपि तथा धार्मिको नासित, धार्मिको नासित य इदानी जलाद्रेव रवासो भी कटेव वर्वा अस्मान प्राण विणोति। अब कह रहा है कि ऐसा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर चटाई को भिगो करके डाल दे। जलाद्रेव और शोभी माने जल, जो चटाई को जल से भिगो करके हम लोगों के ऊपर प्रवीण कर दे, मतलब डाल दे। ऐसा कोई दयावान नहीं है, ऐसा कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों के ऊपर चटाई को भिगा कर डाल दे ताकि आग हम लोग के ऊपर ना आए। देखिए कैसा आलसी है। एक आलसी कपड़ा से मुंह निकाल के कह रहा है हो कथ्यो कोलाहलम, एक कैसा कोलाहल है। दूसरा का आलसी कह रहा है ये नहीं कि हाँ देख रहा है कि आग लगे तो वहां से भागो ना, अभी बातें चित करता रसन, ये कैसा कोलाहल है। तो दूसरा का कह रहा है ऐसा लग रहा है कि घर में आग लग गया है। तो तीसरा कह रहा है ऐसा कोई सज्जन पुरुष नहीं है, धर्मात्मा नहीं है जो चटाई को भिगो करके हम लोगों के ऊपर डाल दे। ठीक है। चौथा सुनिए क्या कहता है। चतुर्थे नियुक्तम अये वाचला, चतुर्था कहता है अये कितने बोलते हो, अये अधिक बोलने वाले, कति वचनानी चुप नहीं रह सकते हो, कति वचनाने वक्तु शक्नुत चुप नहीं रह सकते हो, तिष्णी कथम न तिष्ठति क्या क्या बोलते रहते हो, चुप नहीं रह सकते हो। चौथा कह रहा है कि ये बहुत बोलने वालों क्या क्या बोलते रहते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। तिष्ठति कथम न तिष्ठति चुपचाप क्यों नहीं रहते। ठीक है। अगला पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। ततस्य तूर्णिमपि तेषाम्यो परस्परालापं श्रुत्वा वाहिनं च प्रवृद्ध मे सामुपरि पतियस्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे वर्धभयने चत्वारो अप्यलसा केशे स्वावाकृष्य गृहीत्वा गृहादम बहिकृता। अब कहता है कि इसके बाद उन चारों के वार्तालाप को सुन करके, उन चारों के परस्पर वार्तालाप को सुन करके और आग को प्रवृद्ध में से मुपरि पति अस्थि दृष्टवा, उनकी आगों को बढ़ते हुए देख करके, इनके ऊपर गिरता हुआ देख करके, देख रहा था कि भाई आलसी सबके ऊपर आग फैल गया है और आग नीचे गिर रहा है। नियुक्त पुरुषों ने, जो राजा के आदमी जो आग लगाए थे, वो नियुक्त पुरुषों ने इनको इस सब को मर जाने के भय से क्या किया, उसके केस को पकड़ के बाहर निकाला। क्या किया, आलसियों के केस को पकड़ करके घर से बाहर निकाल दिया। कौन, नियुक्त पुरुषों ने। ठीक है। नियुक्त पुरुषों ने देखा कि भाई आग तो बहुत ज्यादा हो गया है, सब आग इस सबके देह पर गिर रहा है तो ये सब मर जाएगा। तो उसको केस को, बाल को पकड़ करके वो राजा द्वारा जो नियुक्त पुरुष था, वो पुरुष लोग इस चारों आलसियों को बाहर निकाल दिया। पश्चातानालुक्तो तैनिर्योगी भी पठितु। अब कहता है स्थिति देखकर नियुक्त पुरुषों ने पढ़ा। अब इन लोगों के अनालक्त स्थिति को देख करके कि भाई ये गजब आदमी है, सब लोग भाग गया, सब लोग, लेकिन ये वो पूछ रहा है कि कैसा कोलाहल है, ये वो पूछ रहा है कि ऐसा लग रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है घर में आग लगा है, ये वो कह रहा है
कि कोई सज्जन पुरुष मिलता हमारे ऊपर चटाई भिगा कर फेंक देता, और चौथा करे क्या क्या बोल रहे हो, चुपचाप नहीं रह सकते हो, भागने के बारे में नहीं सोच रहा है, जबकि हाथ पांव सबका ठीक है, अपाहिज नहीं है। ये सबके अनालोकित स्थिति को देख करके नियुक्त पुरुषों ने कहा, क्या कहा, पतिरेवे गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति। कहता है कि स्त्रियों का गति उसका पति है, स्त्रियों का गति उसका पति है, और बच्चों की गति बालानाम, बच्चों की गति उसकी माँ है। स्त्रियों की गति उसके पति हैं और बच्चों की गति उसकी माँ है। इन आलसियों का गति नालसानाम गति कंची लोके करुणिक बिना। इन आलसियों का गति कोई नहीं है यदि इनको कोई करुणा वाला नहीं देखा तो। इन आलसियों का गति कोई नहीं है। एक स्त्री की रक्षा और मान सम्मान की रक्षा उसका पति करता है, और एक बालक जो है उसका जननी उसकी माँ होती है, वो सब चीज की रक्षा करती है। उसी प्रकार इन आलसियों का कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जब तक कोई दयावान आदमी नहीं देखता है तब तक इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो वीरशेश्वर जो मिथिला का जो राजा था वो क्या था, वो कारुणिक था, वो करुणाशील था, दयावान था। तो जितने भी दुर्गति को प्राप्त लोग थे वो लोग को तो भिक्षा देता भी था, साथ साथ कुछ आलसी सब भी आ जाते थे, उस सब को भी अन्न वस्त्र इच्छा अनुसार देता था। ठीक है। अब कहता है कि पश्चतेषु चतुर्लसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमास। कहता है कि यदि कोई करने वाला कोई नहीं हो तो इन आलसियों का कोई गति नहीं है। इसके बाद पश्चतेषु, इसके बाद उन चारों आलसियों को मंत्री ने बहुत अधिक धन देकर विदा किया, और यह जान गया कि संसार में इनसे बड़ा कोई आलसी नहीं है। वो चारों को किस पकड़ के बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद में वो जान गया कि भाई इस सबसे बड़ा आलसी इस दुनिया में कोई नहीं है। आग लगा हुआ है, आग गिर रहा है, धधक रहा है, लेकिन ये सब भागने का नाम नहीं ले रहा है। अगर इसको देखा नहीं जाए, इस पे दया नहीं किया जाता तो ये सब मर जाता। तो इस सब पे दया करके बोला कि ये चारों से बड़ा आलसी संसार में कोई नहीं है। और इन चारों आलसियों को राजा जो मंत्री वीरशेश्वर जो था वह बहुत खूब अन्न वस्त्र धन देके विदा किया। ठीक है, बस यही है बच्चों आलस कथा, दूसरा कुछ नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले वीडियो में इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उसका मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।